अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव ही शिव है तथा गुरुदेव ही साक्षात साकार स्वरूप आदि ब्रह्मा है। मैं ऐसे गुरु को अपना नमस्कार करता हूँ। आप सभी को एक शिक्षिका की तरफ से नमस्कार है। अभी जो मैंने मंत्र पढ़ा, क्या हम उस मंत्र का मतलब भी समझते हैं? हमारी लाइफ में एक टीचर की वैल्यू क्या है? एक टीचर सिर्फ अपनी जॉब कर रहा है और हम उसको पैसे देकर खरीद रहे हैं। एक अध्यापक की, एक टीचर की जो इज्जत, जो मान सम्मान इस प्रार्थना में है, क्या सही में हम वो मान सम्मान, वो अधिकार, वो इज्जत टीचर को दे पा रहे हैं? Teacher was considered as the most powerful person of the society, but nowadays teacher is the least powerful person in the society. टीचर की जॉब को हम कुछ नहीं समझते। हमें लगता है टीचर करता ही क्या है, सुबह 8 से 2 की नौकरी ही तो करता है और बदले में बैठे बैठे ढेर सारे पैसे कमाता है। क्या यही है टीचर की नौकरी? क्या कभी किसी इंस्टीट्यूशन में आपने एक टीचर को चीफ गेस्ट देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि टीचर खास कहाँ होता है। आपने ये तो जरूरी सुना होगा, ये तो हमारी सोसाइटी का फेवरेट डायलॉग है। एक लड़की के लिए सबसे बढ़िया नौकरी है टीचिंग की। क्यों? क्योंकि काम कम होता है, 2 बजे घर आ जाते हैं। काम ही क्या होता है टीचर के पास? 2 बजे घर आकर घर का काम भी कर सकते हैं। हमारे समाज में एक पायलट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर की तो इज्जत है, लेकिन उसे बनाने वाले एक टीचर की इज्जत नहीं है। एंड यस, ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस पेट डायलॉग। टीचर की नौकरी सबसे मस्त नौकरी, बैठे बैठे कमाओ, बैठे बैठे खाओ। टीचर की नौकरी में वो चिक चिक बाजी नहीं है। टीचर की नौकरी में वो फिजिकल वर्क नहीं है। बस थोड़ा सा बच्चों के साथ जाके खेलना ही तो होता है। जाओ 4 घंटे थोड़ी सी मस्ती करके आ जाओ, और करना ही क्या होता है। एक लड़की ही एक बेहतर टीचर बन सकती है। क्यों? क्योंकि क्या है ना, बर्दाश्त करने की शक्ति सारी लड़कियों को ही तो दी गई है। लड़कों को तो बचपन से बर्दाश्त करना नहीं सिखाया। पहले एक टीचर होना अभिमान की बात होती थी, और आपको पता ही होगा पहले ज्यादातर पुरुष टीचर्स होते थे, क्योंकि वहां सम्मान था। अब ये नौकरी आ गई है महिलाओं के पास। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पैसा और सम्मान दोनों ही कम है। हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे, टीचर का भी कोई दिन होता है क्या? वो एक फॉर्मेलिटी भरा दिन, बहुत ही ज्यादा फॉर्मेलिटी के साथ। उस एक दिन में ऐसा लगता है कि बस आज ही जितनी इज्जत मिलनी है मिल जाएगी। बस वो एक ही दिन बना है। उसके अलावा टीचर, तुम तो बस एक टीचर हो। एंड यस, ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस पेट डायलॉग। टीचर की नौकरी सबसे मस्त नौकरी, बैठे बैठे कमाओ, बैठे बैठे खाओ। कोई भी कभी भी हमारी एजुकेशन पर सवाल उठा सकता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु को भगवान की तुलना देना तो सिर्फ प्रार्थना और मंत्रों में रह गया है। प्रार्थनाओं में जिस गुरु को भगवान कहते हैं, उसी गुरु के लिए न जाने कैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज आप डॉक्टर हैं, आज आप इंजीनियर हैं, आज आप बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, पर क्या आप वहां अकेले ही चले गए? क्या आपकी किसी एक टीचर ने हेल्प नहीं की? और आज आप ही में से कुछ लोग टीचर को इतना डिमीन करते हैं। टीचर को अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। टीचर की प्रोफेशन को सबसे कम वैल्यू देते हैं, या मैं कहूं तो वैल्यू ही नहीं देते। ये कहना कि टीचर मेहनत ही क्या करता है, टीचर करता ही क्या है? अरे अभी तो मैं सैलरी पर आई ही नहीं। टीचर की सैलरी प्रसाद नाम की होती है। सुबह सुबह समय पर स्कूल पहुंचना, वहां जाके लगातार गला फाड़ फाड़ के बच्चों को हर चीज समझाने की कोशिश करना। छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप जिन एक बच्चे को संभालने में परेशान हो जाते हैं,
ऐसे 30-30 बच्चों को एक साथ संभालना, अपना बच्चा समझना कौन सी बड़ी बात है। इतने सारे बच्चों की एक एक आदतों को पहचानना, उनसे अपना एक अलग रिश्ता बनाना कौन सी बड़ी बात है। एक बच्चे के लिए टीचर से माँ से दोस्त बन जाना कौन सी बड़ी बात है। और इस काम के लिए कोई सम्मान न पाना, इनफैक्ट ये सुनना कि तुम टीचर ही तो हो, कौन सी बड़ी बात है। एक मामूली टीचर होकर इतना एटीट्यूड। इन सब बातों से तो हमारा रोज का नाता है। स्कूल में ऐसा भी क्या करना होता है, जाके थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाना ही तो होता है। ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। टीचर की नौकरी सबसे बढ़िया नौकरी। स्कूल जाओ, 4 घंटे बच्चों के साथ मस्ती करो और मोटी अच्छी खासी सैलरी लेकर आओ। छोटे बच्चों को तो ही पढ़ाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। अरे टीचर हो के पेशेंस नहीं है। अरे उनका बेटा तो डॉक्टर है, डॉक्टर। अरे उनका बेटा लॉयर है, अरे उनका बेटा तो पायलट है। और आपका बेटा अच्छा एक स्कूल में पढ़ाता है। अच्छा स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा, क्या ये डेफिनेशन है एक टीचर की। हम टीचर्स हैं दोस्त, हमको गुरु ब्रह्मा विष्णु की उपाधि नहीं चाहिए। हमको थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी इज्जत चाहिए। आप आज जो भी हैं उसमें इतना सा हिस्सा, इतना सा कंट्रीब्यूशन तो जरूर आपकी टीचर कर रहा होगा। फोन उठाइए, देर मत करिए, बात करिए अपने टीचर्स के साथ जिन्होंने भी आपको मोटिवेट किया, जिनकी वजह से आज आप यहाँ हैं। कुछ टीचर्स के कारण सभी टीचर्स को एक ही तराजू में तोलना बंद करें। माना कि पेशेंस टीचर रिलेटेड वर्ड है, पर थोड़ा पेशेंस आप भी टीचर के प्रति रख लीजिए। हम टीचर्स हैं, दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार करते हैं। 30 बच्चों की भीड़ में कौन सा बच्चा किस दिन नया हेयर स्टाइल करवा के आया है, कौन सा बच्चा चुरा कर कुछ खा रहा है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, इसकी खबर होती है एक टीचर को। इसलिए नहीं कि हमारा काम है, इसलिए कि हमें बच्चों से प्यार है, इसलिए कि हम उनको हर एक पल ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम उनको बेहतर से समझ सके और उनको बेहतर से समझा सके। हम टीचर्स हैं, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना, बताना और समझाना ही नहीं, बल्कि हर एक दिन बच्चों के साथ सीखना और जीना भी है। अगर एक टीचर ने कोई गलती कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीचर को कुछ आता नहीं। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो टीचर एक खुद लर्नर है। हर एक दिन हर एक व्यक्ति सीखता है, पर हम टीचर से इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों रखते हैं कि एक टीचर कुछ गलती कर ही नहीं सकता। When it comes to teachers, हमारा टॉलरेंस लेवल, हमारा पेशेंस लेवल इज जीरो। Why? इतना सब टीचर से ही क्यों उम्मीद की जाती है। क्या कभी आपने किसी को ये कहते सुना है कि बॉडीज ऑपरेट करना तो मेरा शौक है, बॉडीज ऑपरेट करना तो मेरा पार्ट टाइम काम है। नहीं सुना ना, ये किसी की हॉबी हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बॉडी ऑपरेट करना एक स्किल है, एक आर्ट है जिसे सीखा जाता है, जिसमें मेहनत लगती है, जिसे सीखा जाता है। और ये आर्ट सिर्फ शौक से नहीं आता। उसी प्रकार टीचिंग भी एक आर्ट है। टीचिंग इज अ स्किल, टीचिंग इज एन आर्ट। दिस नीड्स टू बी लर्न्ड एंड दिस कैन नॉट बी जस्ट अ हॉबी। टीचिंग को हम एक हॉबी की तरह क्यों लेते हैं? हर एक व्यक्ति जिसने किसी को कभी ना कभी पढ़ा दिया हो, अपने भाई बहनों को या अपने आसपास में किसी बच्चे को, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब जानता है जो एक टीचर फेस करता है। ऑपरेटिंग बॉडीज कैन नॉट बी अ हॉबी। सिमिलरली टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग कैन नॉट बी जस्ट अ हॉबी। It is an art, it is a skill that needs to be learned. अगर टीचिंग इतनी आसान होती तो मुझे आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर टीचर को इतना ही रिस्पेक्ट मिल रहा होता तो आज मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। I am a proud teacher.
धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।